हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। सुमन अपनी दी के साथ शॉपिंग करने जाती है। संध्या सुमन से पूछती है, सुमन वैसे तूने क्या सोचा है, क्या लेना है? सुमन कहती है, दी अभी को वॉच बहुत पसंद है तो वही लेते हैं। संध्या कहती है, ठीक है। फिर दोनों सीधे वॉच की शॉप पे जाते हैं और वॉच लेकर वहां से अपने लिए जो भी शॉपिंग करनी थी वो करने के बाद दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद सीधा घर चले जाते हैं। सुमन घर आकर सब दोस्तों को कॉल करके पूछती है कि अभी का 2 दिन बाद जन्मदिन है तो सरप्राइज देना है, तो क्या किया जाए? वही आद्या कहती है, यार पहले हैप्पी को पूछते हैं, उसे अभी की पसंद नापसंद सब पता होगा, पहले हम उससे ही बात करते हैं। सुमन कहती है, हाँ हाँ रुको, मैं उससे भी कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। इतना कह के वो हैप्पी को कॉन्फ्रेंस में करके पूछती है। हैप्पी कहती है, देखो गाइस, अभी हमेशा अपना जन्मदिन अपने फैमिली के साथ ही मनाते हैं और सुबह उठ के वो सब मंदिर जाते हैं। वहाँ पूजा करने के बाद खिलाते हैं। वहाँ पर सबको खाना खिलाने के बाद घर आकर अभी की मोम केक बनाती है। वो केक भी बाहर से नहीं लाते और फिर सबके साथ मिलकर केक कट करते हैं। घर के सदस्य और मेरे और राहुल के फैमिली मेंबर के सिवा अभी के पापा के एक दो दोस्त के सिवा और कोई नहीं होता। फिर सब एक साथ डिनर करते हैं और कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बस इतना ही। ज्यादा शोर शराबा ना ही अभी को पसंद है और ना ही उसके मॉम डैड को। हाँ दादी को पसंद है लेकिन अभी को पसंद नहीं, इसलिए वो बाहर नहीं जाते। छोटी सी पार्टी घर पर ही होती है। सुमन कहती है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, अभी को बिना बताए उसके घर पे हम उसे ही सरप्राइज देते हैं। और हैप्पी तुम दादी से इस बारे में बात कर लेना। वो जब सुबह मंदिर जाएंगे तो हम सारा इंतजाम कर देंगे। हैप्पी कहती है, हाँ लेकिन वो वापस आएगी तो उसे पता चल जाएगा। तभी विधि कहती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इस बार छत पर सारा इंतजाम करें। वो छत पे तो जाएगी ही नहीं। हैप्पी कहती है, हाँ ये हो सकता है, मैं दादी और आंटी से इस बारे में बात करती हूँ। सुमन कहते हैं, एक और बात गाइस, हम में से कोई भी अभी को पूरा दिन बर्थडे विश नहीं करेगा। सब एक साथ रात को ही सरप्राइज देंगे और हमें पूरे दिन यही जताना है कि हमें पता ही नहीं है कि अभी का बर्थडे। हैप्पी कहते हैं, देखो यार ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर कहते हैं, ठीक है अब छुपा लेंगे कुछ ना कुछ करके। तभी अमन कहता है, गाइस हमने ये तो सोच लिया कि सरप्राइज कैसे देना है, लेकिन हम उसे गिफ्ट में क्या देंगे? और हम ऐसा करते हैं, हम सब लोग साथ मिलकर एक ही गिफ्ट देते हैं। राहुल कहता है, हाँ गाइस, वैसे भी अभी कुछ ज्यादा गिफ्ट पसंद नहीं है और वो गिफ्ट लेने से मना ही कर देगी। आद्या कहते हैं, ठीक है गाइस, लेकिन हम उसे क्या देंगे? उसे तो ज्यादा चीजें पसंद भी नहीं है। तभी राहुल कहता है, गाइस क्यों ना हम उसे हम सबकी एक साथ जो तस्वीर खींची थी वो दे। सुमन कहती है, हाँ वही सही रहेगा। अमन भी कहता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर कहता है, वो तो ठीक है लेकिन वो तस्वीर किसके पास है, मुझे भेज दो, मैं बनवाने दे देता हूँ। आद्या कहती है, सुमन के पास जरूर होगी, है ना सुमन? सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं भेजती हूँ। आद्या कहती है,
अवई का नाम सुन के इतनी मत शर्माओ। सुमन शॉक। फिर वो गए थे, तुझे कैसे पता? आदिया मुस्कुराते हुए गए थे, हम सब जानते हैं। विधि गए थे, लेकिन गाइस रात को हम नाइट आउट करने वाले हैं या फिर? देखो गाइस, मुझे घर पे भी तो बात करनी होगी। सुमन कहती, हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। फिर कहती, गाइस हम अभी के घर पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन तो छुट्टी है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। राहुल कहता है, हाँ ये सही है। फिर सब लोग एक दूसरे को बाय कह गए कॉल कट कर देते हैं। सुमन कॉल कट करके देखती है तो संध्या उसके सामने ही बैठी थी, लेकिन सुमन को पता ही नहीं था कि संध्या भी वहां है। वो जैसे ही संध्या को देखती है तो पहले तो डर जाती है, फिर कहती है, दी आपने तो मुझे डरा ही दिया। संध्या सुमन को टीज करते हुए कहती है, सारा प्लान कर लिया और अब ये बताओ, तो मुझे इनवाइट नहीं करेगी? सुमन कहती है, दी आपको तो मेरे साथ ही आना है, और आप माँ पापा से बात कर लेना, और हाँ चीजों को भी बुला लेना। संध्या कहती है, अच्छा ठीक है। फिर कहती है, मुझे लगा था कि तू मुझे भूल जाएगी। सुमन कहती है, तीनू मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? संध्या मुस्कुराते हुए कहती है, अब सो जा, गुड नाइट। सुमन भी मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट दी। संध्या अपने रूम में जाती है, मीत से बातें करने लगती है, और सुमन अभी को मैसेज करके सो जाती है। 2 दिन इन सब की कॉलेज ऐसे ही चलती है। अवनी के जन्मदिन पे वो सुबह उठ के अपना रूटीन फॉलो करती है, फिर रेडी होकर दादी और उसके मोम डैड के पाँव छूकर उनके आशीर्वाद लेती है। फिर सब मंदिर जाते हैं और वहाँ पूजा करवा के सबको भोजन करवाते हैं। फिर सब घर आ जाते हैं। अवनी दोपहर के बाद कॉलेज जाती है और उसके जो 2 लेक्चर है उसे अटेंड करते हैं। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद अवनी घर आ जाती है। दादी उसे तुरंत ही कहती, अभी बेटा तू मेरे साथ चलेगी? अवनी कहती, दादू अब आपको कहाँ जाना है? दादी कहती, मेरी दोस्त से मिलने उसके घर जाना है। अवनी कहते, ठीक है दादू, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप रेडी हो जाओ, फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ। दादी मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है। श्या दादी हैप्पी को कॉल करके बता देती है कि वो अवनी को लेकर बाहर जा रही है, और हैप्पी सबको मैसेज करके बता देती है कि अवनी बाहर जा रही है। अवनी दादी के रूम में जाती है और कहती है, दादू चले? दादी भी रेडी हो चुकी थी। वो कहती है, हाँ चलो। फिर दोनों घर से निकल जाते हैं। श्याम को तो पता ही नहीं था कि उससे सरप्राइज मिलने वाला है। उसे लगा कि दादी को सच में जाना होगा, क्योंकि वो दादी को लेकर कई बार उनके दोस्तों के घर जाया करती थी। अवनी के घर से निकलते ही हैप्पी और उसके दोस्त अवनी के घर पर आकर सारी तैयारियां करने लगते हैं। अवनी बाहर चली गई थी, इसलिए वो गार्डन में ही सारी तैयारियां करते हैं। अवनी के मोम डैड भी उसका साथ देते हैं। अवनी की मोम केक बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, और अवनी के डैड अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हैं। सुमन और संध्या भी सबके साथ तैयारी करवाने में लग जाते हैं। सुमन अवनी के घर आकर तुरंत ही उसके मोम डैड के पाँव छूकर उनके आशीर्वाद लेती है, और फिर उनकी मदद करने लग जाती है। यहाँ अवनी दादी के दोस्त के घर पहुंचने के बाद उनके कजिन विश कर रहे थे, तो वो फोन पे ही सबको आंसर करती है। उसमें उसका टाइम कहाँ चला जाता है उसे भी पता नहीं चलता। दादी उसकी दोस्त से बातें करने में व्यस्त थी। जब सारी तैयारियां हो जाती हैं तो अवनी की मोम दादी को कॉल करती है और कहती है, माँ आप लोग कब आ रहे हो? फिर देर हो जाएगी, जल्दी आ जाना। दादी कहती है, हाँ हम दोनों आ ही रहे हैं। यहाँ अवनी को कोई अंदाजा नहीं था। उसे तो लगा था कि उसके घर वालों के सिवा उसके जन्मदिन का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र थी। एक बार उसके मन में एक ख्याल तो आ ही जाता है कि हैप्पी को तो सब पता है, लेकिन आज उससे क्या हुआ है? फिर वो खुद ही सोचती है
शायद वो भूल गई होगी। कोई बात नहीं। अच्छा ही है, वरना वो और राहुल दोनों मिलकर सारी केक मेरे मुंह पे ही लगा देते हैं। चलो, कोई बात नहीं, इस बार हमें बच जाऊंगी। फिर वो दादी से बातें करते करते घर पहुंच जाते। अवनी घर आकर देखती है तो बाहर के गार्डन की लाइट्स ऑफ थी। वो कार अंदर लेकर आती है और कार से उतरते ही कहती है, दादू, आज मॉम डैड को क्या हुआ है? बाहर की लाइट्स भी नहीं की। फिर कहती है, मेरे बिना कोई लाइट्स ही नहीं ऑन करता। इतना कह के वो लाइट्स ऑन करती है तो सामने सब एक साथ उसे जन्मदिन विश करते हैं। श्यामनी तो पूरी तरफ से सरप्राइज होकर उस सबको देख रही थी। अवनी जब सुमन के साथ साथ उनके दोस्तों को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। कुछ देर तो वो वहीं खड़ी रहती है। तभी दादी उसके पास आती है और कहती है, ओ हेलो, पहले अपना मुंह बंद कर ले, वरना केक के पहले मच्छर तेरे मुंह में चले जाएंगे। तभी अवनी होश में आती है और सबको एक नजर फिर से देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आप सब लोग यहाँ? तभी सुमन उसके पास आती है और अवनी को हक कर लेती है। अवनी भी सुमन को हक बैक करती है। श्याम अवनी के माउंटेड को समझ में नहीं आ रहा था कि सुमन उसे ऐसा क्यों हक कर रही है। तभी हैप्पी भी अवनी के पास जाकर उसे हक करती है और धीरे से कहती है, तुम दोनों को सब देख रहे हैं। दादी अवनी के मोम डैड के पास जाकर कहते हैं, दोस्त है ना सब। सुमन और अवनी एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर अवनी सब लोग जहाँ थे वहां आती है। विधि, आध्या और संध्या भी अवनी को हक करते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं, ताकि वहां पर जो दूसरे लोग थे उन्हें कुछ अजीब ना लगे। अवनी सबको थैंक्स कहते हैं। फिर वो दादी के साथ मिलकर केक कट करते हैं और सबको खिलाती हैं। जब वो सुमन को केक खिलाती है तो वो इशारों में ही सुमन से सॉरी कहती है। सुमन भी इशारों में ही कहती है, कोई बात नहीं। फिर अवनी मुस्कुराते हुए सबको केक खिलाती है। अब बारी आती है राहुल की। सबने कहा था कि अवनी के मुंह पे कोई केक नहीं लगाएगा, लेकिन वो दोस्त ही क्या जो मस्ती ना करे। वो अपनी केक खत्म करके अवनी के पास आता है और जो केक बचा था वो जाकर सीधा ही अवनी के मुंह पे लगा देता है। अवनी भी शॉक थी। वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही राहुल ने उससे सीधा मुंह पे केक लगा दी थी। उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ अवनी थोड़ा गुस्से में कहती है, राहुल के बच्चे। तभी हैप्पी अवनी के पास आती है और उसके हाथ में जो केक थी वो भी अवनी के मुंह पे लगा देती है। अवनी कुछ कहे उससे पहले हैप्पी कहती है, देखिए, दोस्ती बाद में, तुझे तो पता ही है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोनों तेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते और किसी को भूलने भी नहीं देते। अब अवनी करती तो क्या ही करती। उन्हें देखकर सब लोग हंस रहे थे। सुमन भी मुस्कुरा रही थी। दादी कहती है, चलो अब हम डिनर करते हैं, बच्चों को मस्ती करने दो। अवनी के पापा उनके दोस्तों को अंदर लेकर जाते हैं। वो जब अंदर चले जाते हैं तो संध्या दूसरी केक लेकर आती है और धीरे से कहती है, गाइस, केक। सुमन भी वो केक लेकर अवनी के मुंह पे लगाते हैं। अवनी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब तो सबको मौका मिल गया था तो सब अवनी के मुंह पे केक लगाते हैं। फिर सब तस्वीरें खींचते हैं और अवनी को गिफ्ट देते हैं। अवनी कहती है, गाइस, इसकी क्या जरूरत थी? संध्या कहती है, अभी तुम्हारे दोस्त दे रहे हैं तो ले लो ना, मना नहीं करना चाहिए। अवनी मुस्कुराती और कहती, थैंक यू सो मच गाइस, मैं अपना ये जन्मदिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक्स वंस अगेन। मीत कहता है, वो सब ठीक है लेकिन अभी गिफ्ट में क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, तुम खोल के तो दिखाओ। अवनी कहती है, हाँ। इतना कह के वो गिफ्ट खोलती है और देखती है कि गांव में उन सब लोगों ने एक साथ तस्वीर ली थी, वही है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, गाइस, अब मैं आप सबको क्या ही कहूँ,
मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। विधि हंसते हुए कहती, हाँ तो मत कहो, हम फोर्स नहीं कर रहे। ये सुनकर सब हंसने लगते। संध्या सुमन को इशारा करते हुए कहती, जाओ और अपनी गिफ्ट लेकर आओ। सुमन ना में अपना सर हिलाती है और मना कर देती है। संध्या सब समझ जाती है। फिर सब लोग डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद अवनी के पापा सबको डिनर करने बुलाते हैं, तो सब डिनर करने अंदर आ जाते हैं। अवनी कहती है, आप सब लोग डिनर करो, मैं शावर लेकर आती हूँ। तभी राहुल कहता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है, हम सब साथ में ही डिनर करेंगे। फिर कहता है, तू जा और अपना चेहरा साफ करके आ, बाद में शावर ले लेना। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, सही कहा। फिर अवनी को कहती है, अभी तो खड़ी हुई है, जाओ। अवनी कहती है, हाँ दादू जा रही हूँ। इतना कह के वो अपने रूम में जाती है। दादी एक नजर सुमन की ओर देखती है और कहती है, सुमन बेटा, जाकर उसकी मदद कर दो, वरना वो जल्दी आएगी ही नहीं। सुमन कहती है, हाँ दादी मैं जाती हूँ। हैप्पी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सुमन तुम जाओ और उसे जल्दी लेकर आना, वरना वो दादी ने जैसे कहा है वो जल्दी आने ही नहीं वाले। फिर सबको कहती, गाइस चलो हम बैठ जाते हैं। सब लोग मुस्कुराते हैं और डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठते हैं। श्यावनी बाथरूम में जाकर अपना चेहरा साफ करते हैं। तभी सुमन उसके पास आती है और उसे पीछे से हग करती है। फिर कहते हैं, कब से मैं अकेले में मिलना चाहती थी। अवनी मुस्कुराती है। फिर कहती है, मैं भी, लेकिन इतना कह के वो आगे कुछ नहीं बोलती। फिर कहती है, सुमन वहां पर टॉवल रखा है, मुझे पास कर दो प्लीज। सुमन अवनी को टॉवल देती है। अवनी कहती है, थैंक्स। सुमन मुस्कुराती है और कहती है, अब चलो भी, वरना हमारे दोस्त के साथ साथ मेरी दी भी यहाँ पर आ जाएगी और हम दोनों को सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ हाँ चलो। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और सबके साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। यहाँ उसके दोस्त उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। उसके दोस्त उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अवनी की मॉम सबको सर्व कर रही थी, तो वो कुछ नहीं बोल पाते। डिनर करने के बाद सब टेरेस पर जाते हैं, मस्ती करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। अब ये तो आपको आगे ही पता चलेगा कि सुमन अपना गिफ्ट अवनी को कब देती है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।